सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आप लोग रेगुलरली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिस्पांस दिखा रहे हैं कमेंट करके। तो चलिए आज इस वीडियो को सीधा यहीं से शुरुआत करते हैं, वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रश्न आने वाले हैं, दो वीडियो में मैं लगातार यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन को रखूंगा। तो एक वीडियो आपने कल देखा था, एक वीडियो आज का है जिसमें आपको यहाँ पे थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसमें यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे 1/4 यानी कि 1/4 का मूल्य और फिर 50 ग्राम का। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दो बार क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज भी किया होगा और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि काजू के 1 किलोग्राम के चौथाई का मूल्य कितना, 1 किलोग्राम, सबसे पहले क्या हुआ 1 केजी। चलिए 1 केजी का चौथाई मतलब कि 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे, कितना होगा, बेसिकली 1/4 केजी कहलाएगा ये। देखिए अभी भी थोड़ा सा जो प्रश्न है ना वो कठिन सा समझ में आ रहा है। इसको इजी कैसे करेंगे, 1 केजी बराबर कितना होता है बेटा, 1 केजी इक्वल टू कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स या फिर ग्राम। चलिए मैं यहाँ पे जी ग्राम से लिख लेता हूँ या फिर ग्राम कह देते हैं। चलिए अब क्या होगा, इसका 1/4, तो 1000 को आप डिवाइड करवाइए 4 से या फिर ऐसे मल्टीप्लाइड बाई 1/4, कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, कितनी बार में कटेगा ये, 250 बार में। कितनी बार में, 250 बार में। तो कितना आ गया, 250 ग्राम आ गया। 1 किलो का 1/4 कितना निकल के आया है, 250 ग्राम निकल कर आया है। चलिए अब इस 250 ग्राम का यानी 250 ग्राम्स का जो आपका रेट है वो कितना है, ₹40 है। 40 रुपए का 250 ग्राम काजू आपको मिलता है। ठीक है, आपको कितने का निकालना है, 50 ग्राम का। देखिए ये यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। 1 ग्राम की अगर हम बात करें तो कितना होगा, ₹40/250, यही होगा, राइट। अब उसके बाद कितने ग्राम का निकालना है, क्योंकि मुझे ग्राम में निकालना था इस वजह से मैंने रुपए को एज इट इज रहने दिया, ग्राम को मैं इधर नीचे लेके गया। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होती है वो दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाती है तो कहाँ हो जाती है, नीचे तरफ अपॉन में या फिर हर बन जाती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में। चलिए तो 50 ग्राम की अगर बात करें तो 50 ग्राम कितने का मिलेगा बेटा, यहाँ पे ये 50 है, 50 ग्राम मिलेगा यहाँ पे। सिंपली इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, अब तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, इनटू 50, कैंसिल आउट करेंगे। 50 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। इस 5 से 40 को अगर काटें तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो 50 ग्राम का कितना निकल के आया है, 8 रुपए निकल कर आए हैं। तो 50 ग्राम काजू जो है वो कितने का मिल रहा है, 8 रुपए का मिल रहा है, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। वीडियो को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके सॉल्यूशन देखिए। सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा। चलिए देखते हैं, ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग है पिछले वाले प्रश्न की तरफ से। पिछले वाले केस में आपको भार का मूल्य निकालना था, इस बार आपको इतने मूल्य में कितना भार मिलेगा, यही अंतर है इस प्रश्न में, थोड़ा सा पिछले प्रश्न से उल्टा है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। 8 किलोग्राम का कितना मूल्य है आपको बताया जा रहा है, ₹120 बताया जा रहा है, राइट। 8 किलो 120 रुपए का मिलता है। अब हमें पता लगाना है कि 90 रुपए में कितना सेव मिलेगा। सबसे पहले चलिए मैंने आपको सिखाया है कि 1 रुपए का निकालेंगे। 1 रुपए का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8/120 करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में आपने प्रश्नों को देखा था उससे थोड़ा सा अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। करना आपको निकालना पहले 1 का ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा था कि ये यूनिटरी मेथड के ही क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करेंगे, कितने रुपए का निकालना है, 90 रुपए का निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8/120 और गुणे में कितना आ जाने वाला है 90। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 4 से कटेगा ये, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12,
3 से कटेगा ये कितनी बार में, 3 बार में, 3 तिकाई 9, और कितना हो गया यहाँ पे, अब देखिए कितना आया है, 2 × 3 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे ₹90 में आपको मिलने वाला है। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 kg, कितना हो जाएगा बेटा, 6 kg मिलेगा आपको कितने में, ₹90 में। तो अगर आपका ये आंसर पहले आ गया था तो कमेंट डाउन करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसा था, इजी था या फिर थोड़ा टफ था, बट कमेंट करके जरूर बताएंगे। इससे हमें पता लगता है कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं और कितना ही सीरियस हैं अपने इस पढ़ाई के प्रति और प्रिपरेशन के लिए। चलिए यहाँ पे तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो सरसों के तेल की कीमत कितनी बताई जा रही है, 40 रुपए प्रति किलो, यानी कि 1 kg कितने का मिल रहा है, 1 किलो मिल रहा है आपको 40 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। कितने ग्राम, 400 ग्राम। चलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 1 किलो में 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम्स होते हैं, कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये सारी चीजें, छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, और यही सारी चीजों से बनता है एक बड़ा प्रश्न। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 किलो का बताया जा रहा है, फिर आपसे पूछा जा रहा है 400 ग्राम का, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिंपली 40/1000 और इंटू कर देंगे किसका, 400 का। अब देखिए जिन भी बच्चों को ये प्रोसेस समझ में नहीं आई है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप हमें कमेंट डाउन करके बताएंगे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा यही प्रश्न, राइट। 1000 कैसे आया अपॉन में, क्योंकि 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000। मैंने इस बार 1 ग्राम का नहीं निकाला है, डायरेक्ट मैंने 400 ग्राम्स का निकाल दिया है कि कितना रिजल्ट आने वाला है। बस 0 0 कैंसिल आउट करिए यहाँ से, ये और ये कितना हुआ, 4 × 4, दैट इज कितना आंसर आएगा, 16 आंसर आने वाला है, जो कि राइट ऑप्शन होगा आपका 3rd नंबर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए डेसिमल का क्वेश्चन है ये, रमेश को घर में बिजली लगवाने के लिए कितने मीटर, इतने मीटर तार की जरूरत है, राइट। और उसके बाद जब आप देखेंगे उसके पास कितना तार है, यहाँ पे देखिए 16.3 मीटर बिजली का तार है, कितना है, 16.3। चलिए 16.3 है, जरूरत कितने की है, 36.5 मीटर की जरूरत है कितना अभी उसके पास, 16.3 मीटर है, और उसे इस काम के लिए और कितना खरीदना पड़ेगा, तो और कितना खरीदना पड़ेगा, सिंपली इसे कर देना है सब्ट्रैक्ट। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, डेसिमल के सामने डेसिमल और वंस के सामने वंस, टेंस के सामने टेंस, और 10th प्लेस पे जो भी वैल्यू होती है उसे हम इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद 6 में से 6 जाएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे से 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। देखिए 20.2 मीटर अगर आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, देखिए चारों ऑप्शन जो है वो 20 से शुरू हो रहे हैं। देखिए ये भी 20 से शुरू हो रहा है, ये भी 20 से शुरू हो रहा है, ये भी और ये भी शुरू हो रहा है, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है उसी से फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो कौन सा है यहाँ पे बेटा, देखिएगा ये वाला, सर्कल पे नहीं जाइएगा, 4th नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए मैं इसे इरेज भी कर देता हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा थोड़ा। तो ये वाला जो आंसर है ना आपका, ये सही होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में पूछा जा रहा है, देखिए प्रश्न पढ़िए, राजू तथा सीमा के पास क्रमशः कितना 16.05, कितना 16.05 तथा 10.5 मीटर लंबा तार है। उनको कुल कितने 35 मीटर तार चाहिए थे, उनको और कितना तार खरीदना पड़ेगा। चलिए राजू के पास कितना है, लिखते हैं यहाँ पे, राजू के पास कितना है 16.05, और उसके बाद सीमा के पास कितना है। देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है क्रमशः, इसका मतलब होता है कि क्रम अनुसार राजू का कितना होगा। राजू की अगर बात करें यहाँ पे तो राजू का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो राजू के पास तार है वो कितना हो जाएगा बेटा, 16.5 हो जाएगा, राइट। और जो सीमा के पास है वो कितना तार हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना 10.5 हो जाएगा, राइट। अब देखो सीमा का कितना हो गया है, लिख लेते हैं यहाँ पे, यही मतलब होता है क्रमशः शब्द का।
यहाँ पे तो थोड़ा छोटा क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जब आप एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करेंगे तो इस शब्द का बहुत महत्व होता है। वहां पे सीमा के लिए कितना इस्तेमाल किया गया है, सीमा के पास सॉरी कितना था 10.5। अब देखिए अब यहाँ पे 0.5 था और यहाँ पे कितना है 5, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम लोग 0 लगा लेंगे। कुल कितना चाहिए था 35 मीटर। सबसे पहले हम लोग इनके पास जितना है स्टॉक में उसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 5, यहाँ से भी आएगा 5, यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 2, 26.55 या फिर 5 और 5 ऐसे पढ़ेंगे, 55 नहीं पढ़ेंगे या 55 नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होती हैं उन्हें हम सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं, जैसे 26.55 या फिर 26.55। चलिए अभी यहाँ पे कितना है 35 मीटर चाहिए था। अब देखिए हमारे पास दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं यानी कि 2 अंक हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे हम 2 0 लगा सकते हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन हो गया सिंपल, दशमलव के सामने दशमलव, 5 यहाँ पे रख दीजिए दशमलव वाले जगह पे और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 26। अब उसके बाद आप इसको आसानी से घटा सकते हैं, तो ये पार्ट मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। घटाइए और बताइएगा हमें कि कौन सा आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, और यहां से ऑप्शन भी बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू।